नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं कहानीकार। 9 जुलाई सन 2003 ये वो तारीख थी जब लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी के अंदर एक 2 कमरे के अपार्टमेंट में एक 24 साल की युवती का शव मिला। कहते हैं कि उनका नौकर उनके साथ ही रहता था। 2 लोग थे जो उनसे मिलने आए। चाय पर बातचीत के दौरान एक बहुत तेज गोली की आवाज़ आई। जैसे ही गोली की आवाज़ नौकर के कानों में पड़ी, नौकर सरपट कमरे की तरफ दौड़ा तो उसने ये देखा कि जो 2 लोग आए हुए थे बात करने के लिए, वो लोग भागने की फिराक में हैं और बेड के ऊपर लहूलुहान शव पड़ा हुआ है। वो शव था लखीमपुर खीरी की तेज तर्रार कवित्री, ओजस्वी कवित्री मधुमिता शुक्ला का। यह हत्याकांड अपने आप में बहुत चर्चित रहा उस वक्त तक। कहते हैं कि राजनैतिक घुसपैठ की वजह से इस मामले में बहुत दिन तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सज़ा मुकर्रर नहीं हुई। पर अंत भला तो सब भला, ऐसा कहा जाता है। और जब पुलिस ने इस मामले की जांच की, छानबीन की, तो मधुमिता शुक्ला के कमरे के अंदर से एक डायरी मिली। आमतौर पर लोग डायरियां लिखते हैं, उसमें अपना जो भी करते हैं, मन की बातें, अंदर की चीज़ें वो लिखते हैं कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है, या अपने जीवन यापन के बारे में, रोज़ की दिनचर्या के बारे में। तो उस डायरी से सीधे सीधे तार जुड़ रहे थे उत्तर प्रदेश के उस वक्त के मंत्री अमरमणि त्रिपाठी से। अमरमणि त्रिपाठी का राजनीतिक गलियारों में बहुत ज़्यादा दबदबा था। कहते हैं कि उस वक्त सरकार बनाने और गिराने में वो एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया करते थे। सरकार चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो या बसपा की हो, अमरमणि त्रिपाठी के लिए एक सीट हमेशा रिजर्व रहती थी। इससे पहले सन 2000 में जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, तब उन्हें कैबिनेट का अहम हिस्सा दिया गया था। और कहते हैं उस वक्त बलिया के अंदर एक व्यापारी थे, उनके बच्चे की किडनैपिंग हो गई थी। बाद में पुलिस ने, जब बहुत शोर शराबा हुआ मीडिया में इधर उधर, तो पुलिस ने वो बच्चा बरामद कर लिया कहीं से, पर यह नहीं पता लगा कि उसे रखा कहाँ गया था। कुछ दिन के बाद जब ठीक तरीके से इस मामले की जांच हुई, तो पता लगा कि वो बच्चा अमरमणि त्रिपाठी के घर में ही रखा गया था। अब एक मंत्री जो खुद सरकार में है और उसके घर में किडनैपिंग जैसा मामला हो, या किडनैपिंग जो बच्चा किया गया उसको रखा जाए, बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त कहते हैं कि मंत्रिमंडल से अमरमणि त्रिपाठी को बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद ये मामला हो जाता है 2003 में। अब पुलिस छानबीन कर रही है कमरे की, सारी चीज़ें पता लग रही हैं, तो देखा ये मालूम हो रहा है कि अमरमणि त्रिपाठी का सीधे सीधे नाम आ रहा है। जिन्होंने आकर के मधुमिता शुक्ला को गोली मारी थी, उनका नाम था संतोष, और एक कोई और शख्स था उसके साथ। और ये बयान दिए थे खुद मधुमिता शुक्ला के नौकर ने। कहते हैं कि पहले पुलिस ने इस मामले में बहुत टाल मटोल की, इसलिए मामला सीबीसीआईडी को सौंपा गया। बाद में जब सीबीसीआईडी से भी इसका सॉल्व नहीं हुआ, उसके बाद सीधे सीधे मामला सीबीआई को सौंपा गया। जब सीबीआई ने अंत में चार्जशीट दाखिल की, तो उसमें सारा चिट्ठा खोल के रख दिया। अमरमणि त्रिपाठी का करियर, कहते हैं कि बहुत बड़े बाहुबली नेता थे, बहुत ज़्यादा दबदबा था उनका, और कैसे एक 24 साल की कवित्री के चक्कर में पड़ कर के उनका पूरे राजनीतिक करियर का अंत हो गया। तो अमरमणि त्रिपाठी पकड़े गए, ट्रायल चला, सजाएं हुई, कहीं नहीं हुई, कहीं जमानत पे चले गए। उसके बाद लास्ट में देहरादून के अंदर जो कोर्ट था, उसने उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। इस सज़ा को दिलवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई, वो निभाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने। कहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता लगा कि मधुमिता शुक्ला जो थी, वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब मधुमिता शुक्ला का कहते हैं कि उस वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज कराने के लिए बहुत कोशिश की गई, पर वहाँ कोई ईमानदार आदमी बैठा था, इसलिए वो चीज़ बदल नहीं पाई और अमरमणि त्रिपाठी को सज़ा हो गई। इस मामले में कहते हैं कि अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी भी सीधे सीधे शामिल थी। मर्डर के बाद जो फ़ोन कॉल्स किए गए थे संतोष और उस शूटर के द्वारा, वो उनकी पत्नी को किए गए थे। तो देहरादून कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी, उनके एक भतीजे और उन दोनों शूटर्स को ताउम्र बामशक्कत कैद की सज़ा सुनाई। सज़ा हो चुकी है, उसके बावजूद एक दया याचिका की वजह से अमरमणि त्रिपाठी को कल या आज में रिहा कर दिया जाना है। मधुमिता शुक्ला की बहन जो थी, वो पिछले करीब करीब आप लगा लीजिए 17-18 साल से कोर्ट के चक्कर काट रही हैं, और अभी जब उन्हें पता लगा है कि उनकी रिहाई होने वाली है, तो वो फिर से
कोर्ट में जाकर के अपील देने वाली हैं कि इस रिहाई को रोका जाए। तो ये तो देखने की बात होगी कि क्या होगा। फिलहाल ताज़ा अपडेट ये है कि अमन मणि त्रिपाठी, उनकी बीवी, अभी को बाइज्जत बरी किया जा रहा है एक दया याचिका की वजह से। हमारा देश का सिस्टम इतना लाचार है, इतना कमज़ोर है कि पहले तो सज़ा ही नहीं होती है, और सज़ा होती है उसके बाद इतने लूप होल्स हैं कि इंसान कहीं से भी बच के निकल सकता है। अब आप समझिए, जिस इंसान की सारी चीज़ें साबित हो गई हों कि वो सीधे सीधे इस कत्ल में शामिल था, उसको एक दया याचिका की वजह से छोड़ा जा रहा है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा। तो आज की कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में, किसी नए एपिसोड में, किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए अलविदा। शुक्रिया। शब व खैर।